दोस्तों नमस्कार। आज के ग्राम विकास अधिकारी जो कि द्वितीय पारी के अंदर पेपर करवाया गया हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो उसकी कंप्लीट आंसर की हम इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चंस के आंसर में कंफ्यूजन है आपको तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसकी त्रुटि को यहाँ पे दूर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यानी कि 28 दिसंबर 2021 को द्वितीय पारी के अंदर जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लिया गया है उसकी हम आंसर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय मूल की अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा यहाँ पे की है? तो इसमें शिरीषा बादला, ऑप्शन नंबर ए पहले में राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर सेकंड की बात करें तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं पूछा है, जिसमें आपका अवनी लेखरा जो है उसका संबंध शूटर से है, 10 मीटर राइफल शूटर से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर सेकंड में। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है? तो वो आपके जयनारायण व्यास के द्वारा ये बुक लिखी गई है। प्रश्न नंबर चौथे की बात करें तो किस रम्मत का कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बामनी पुस्तक भेंट यहाँ पे की थी? तो तेज कवि जो कि जैसलमेरी हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथे में। प्रश्न नंबर पांचवें की बात करें तो किस लोक नृत्य में डफली, गुरोलियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो कालबेलिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न नंबर पांचवें में आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर छठे की बात करें तो छठे प्रश्न में आप देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन ये है, पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना यानी कि ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही पूछा गया है? पहले कथन की ओर अपन पढ़ें तो यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल समस्या की स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। दूसरी हम बात करें तो इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं माध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी में तीसरे ऑप्शन की बात करें तो नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न यहाँ पे अंग होगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित यहाँ पे कर दिया है, तो ये आपका नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी जो है प्रश्न नंबर छठे में सही हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर सातवें में ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कटमई। उसके बाद में प्रश्न नंबर आठवें की बात करें, निम्न में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है, नहीं पूछा है आपको। तो यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर जो है आपका तिलवाड़ा में नहीं पड़ता, हालांकि ये डूंगरपुर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बांसवाड़ा में पड़ता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में यहाँ पे के खंड के भाग हैं? तो अति शुष्क, आंशिक सिंचित यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वें की बात करें तो आपका सियाल, सीमा, नीफे जो है पृथ्वी की परतें से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? तो आपका मोरखा जो है वो नहीं पहना जाता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगली बात करें तो अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं यानी कि राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं और उसके बाद में उनके स्थान यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पहले नेशनल पार्क की, जो कि आप देख पा रहे हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में है, तो पहले में सी हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड यानी कि नागरहोल की बात करें तो नागरहोल आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में ए हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे की बात करें तो इसमें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका केरल में पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका सही मैच जो है कूट वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो 13वें क्वेश्चन में हम बात करेंगे आपका ग्रासीय जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पटेल यहां पे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 13वें में। उसके बाद में बात करें प्रश्न नंबर 14 में तो राजस्थान में भूमि उपयोग जो कि 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? तो अकृषि क्षेत्र 8.16% यहाँ पे है, हालांकि 8.1610 नहीं है, आपका 6 पॉइंट के लगभग यहाँ पे प्रतिशत अकृषि क्षेत्र है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 में। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? अगर बात करें कथनों की तो पहला कथन आपका दे रखा है पोर्टवार पठार पाकिस्तान में स्थित है, ये सही है। उसके बाद में पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, ये भी सही है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुलनुल पर्वत श्रेणी के मध्य यहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपके तीनों सही हो जाएंगे, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 16 की बात करें, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश का सही सुमेलित इनमें से है? तो आपका अटाकामा चिली में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चंस की इसके आगे हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो 17वें क्वेश्चन में अंग्रेजों को मुल्क रा मिठा ठग यहाँ पे किसने कहा था? तो ये शंकरदास सामोर ने कहा था। हालांकि काफ़ी जगह मैंने यहाँ पे बाकीतास भी देखा है, तो आई होप ये आपका मेरे ख्याल से शंकरदास सामोर है, इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ, आप देख लेना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की उपबोलियां यहाँ पे है? तो मालवी बोली की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में केसरिया जी का मेला कहाँ पे बढ़ता है? तो दुले में बढ़ता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपका भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है? तो महान सीमा ब्रज से संतूर बूंदी। अगला क्वेश्चन आपका 21वां, जिसमें दीर्घ जवार कब आते हैं? तो इसमें पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यहाँ पे आते हैं, तो दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में इस आपका है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, यानी लेखक कौन है? तो रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो रामदेव जी का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो कौन सा आभूषण अंग यहाँ पे सुमेलित नहीं है? इनमें से रमजोल कमर में नहीं पहना जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25वें प्रश्न में हम बात करें तो मूसी रानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो अलवर में स्थित है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 26 की, तो 26वें क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में यहाँ पे फैला हुआ है? तो आपके 14 जिलों में ये फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, निम्न में से कौन सा सुमिलित यहाँ पे इनमें से है? खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी के द्वारा किया गया था, चिपको आंदोलन गोरा देवी के द्वारा किया गया था, एपिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। तो इस प्रकार से तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है 2030, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक के तालिका में भारत का कौन सा स्थान यहाँ पे रहा है? तो 48वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क के रूप में यहाँ पे बनाया गया है? तो किशन बाग को यहाँ पे डेजर्ट पार्क यहाँ पे जयपुर में बनाया जा रहा है। अगले बात करें प्रश्न नंबर 31 की, तो 31वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहां पे पाए गए हैं? तो आपके सीकर के रोहिल में पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की हम बात करें तो पुष्कर झील के कितने घाट यहाँ कितने घाटों से घिरी हुई है? तो 52 टोटल इसमें घाट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद काजिंद 2021 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के बीच में किया गया है? तो काजिंद आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया गया है। मानगढ़ नरसंहार आपका 17 नवंबर 1913 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35वें प्रश्न में 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो आपका जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसमें आपके इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो आपका ये जयपुर में स्थित है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो 37 में आपके यहाँ पे संत दे रखे हैं, और उसके बाद में ये क्वेश्चन हमारा पिछली शिफ्ट में भी आपका रिपीट हुआ था, तो वो भी देख ली। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, तो आपका पलाण क्या है? पलाण आपका ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की बात करें 39 की बात करें तो किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान के एक जागीर की पेश की जाए तो वह इस गढ़ को यहाँ पे चुनेंगे? तो बेसरोड गढ़, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की यानी कि लास्ट हम क्वेश्चंस की बात करें इससे जीके में, तो पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एडर लाइन का नंबर यहाँ पे क्या रखा गया है? तो आपका 145 से 67, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के। तो सबसे पहले आपके पास में एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें लुप्त संख्या आपका 135 होगी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 41वें में राइट हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 42 की हम बात करें तो 42 में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आपका पूरा पैटर्न आपको दे रखा है एक, और इसके अंदर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की बात करें तो 43 में आपका सही ऑप्शन जो रहेगा आपको मैं बता देता हूं डायरेक्टली, तो 43वें में सही ऑप्शन आपका सी रहेगा, यानी कि 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 43 में। उसके बाद में 44 की हम बात करें तो 44 में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 की बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ
कथन और पूर्वानुमान यहाँ पे दे रखे हैं और इनमें से आपको चूज करना है। तो इसमें तीनों ही आपके जो है अंतर्निहित है, यानी कि सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम आ चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन 46 में हम बात करेंगे। तो इसका आपको बेमेल आपको छांटना है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 47 में भी आपको कोड यहाँ पे चूज करने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 48वें क्वेश्चन की बात करें तो आपके कुछ यहाँ पे डिस्क यानी कि पासे दे रखे हैं, उनमें से आपसे जो पूछा है वो आप ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन से हमारे पास में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको 6 सदस्यों वाला एक रिलेशंस का, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन में भी आपको आकृति यहाँ पे छांटनी है, कितने इसमें ट्रायंगल हैं, तो इसी प्रकार से आपके टोटल इसमें 28 ट्रायंगल यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे गणित के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं ग्राम विकास अधिकारी के आज के पेपर में, यानी कि सेकंड शिफ्ट 28 दिसंबर की वाली पारी में। तो इसमें आपका 51 में जो ऑप्शन है वो आपका ए सही रहेगा, 2π/3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पे 8 संख्याओं वाली संख्या है जिनमें से सभी अंक यहाँ पे भिन्न हो, तो कुल संख्या कितनी होगी, तो 9 फैक्टोरियल बटा 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 की बात करें तो 53 में आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो 54 में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट 55 में, तो 55वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि 900 सही हो जाएगा। 56वें वाले क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 57वें क्वेश्चंस में भी आपके एक त्रिकोणमिति का प्रश्न दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसी प्रकार से 58 वाले क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से देखें प्रश्न नंबर 59 में, तो 59 में आपका सही ऑप्शन जो है आपका सी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला सही है। इसी प्रकार से हमारे पास में 60वां क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ से देखें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सी हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में प्रश्न नंबर 61, यानी कि अब हमें यहाँ पे संविधान जो है भारत का संविधान और राजस्थान के कुछ प्रशासनिक जो मुद्दे हैं उनसे यहाँ पे जो राजनीतिक विज्ञान है वहाँ से जो क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ के 200 यहाँ पे कर दी गई है, तो 6ठे विधानसभा चुनाव में कर दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62वें में बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में, तो यहाँ से भारतीय संविधान के यहाँ से देखिए भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध का वर्णित यहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका भाग 11 और अध्याय 2 में किया गया है। 64वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग में इनमें से गलत यहाँ पे है, तो इनमें से गलत जो है आपका अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका 65वें क्वेश्चन में है। तो 65वां क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कथन गलत इनमें से कौन सा कथन है, तो देखिए यहाँ पे कथन जो गलत है वो आपका तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 में राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति होती है, हालांकि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। तो 67वें क्वेश्चन में राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई, तो छावनी मंडल आपका ब्यावर में स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करना किसका दायित्व यहाँ पे होता है, तो इनका दायित्व जो आपका है आपका सांख्यिकी विभाग के अधिकारी के द्वारा होता है। तो इसमें थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं सूची में संबंधित यहाँ पे नहीं है, तो काजी हाउस संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 में आपका राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, तो 1973 में प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 से अपन आ चुके हैं कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में आज की द्वितीय पारी में, तो वो हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 में आप देख पा रहे हैं आपका निम्न में से कौन सा हाई लैंग्वेज का एक
आपका उचित समूह है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम बात करें तो अगले क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई एक प्रश्न दे रखा है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में आपको दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल एक आपका है तो राइट वंस रीड मैनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 75 में, तो 75वें प्रश्न में आपके पास में इनपुट और आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 76वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर इसमें भी ए हो जाएगा, विंड वर्ड डॉट XE। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा इसमें मिस प्रिंट हो सकता है, आप इसमें देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। प्रश्न नंबर 77 में IBM 1401 कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, तो आपकी द्वितीय पीढ़ी से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर अगले में हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 78 में, निम्न में से कौन सा असत्य यहाँ पे कथन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी TCP नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 79 में आपका निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो इसमें आप विचार करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 80 की बात करें तो इसमें विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था, तो इप्सॉन 1981 में बनाया गया था और ये लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं आपका आंसर बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन यानी आपका एक्सटेम्पोर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 82 में ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 83% में आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 में आपका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप अपने प्रश्न पत्र को अपने कोड के अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा, ऐसे नहीं कि सभी आपके प्रश्न पत्र सेम है, भिन्न भिन्न कोड के यहाँ पे हो सकते हैं, तो उस कोड के अकॉर्डिंग आप प्रश्न को आपका मिलान कर लीजिएगा। हालांकि सभी क्वेश्चंस के आंसर की तो काफ़ी मेरे द्वारा यहाँ पे जो है एक्यूरेट बनाई गई है, फिर भी किसी क्वेश्चन के उत्तर में आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े कंफ्यूजिंग है तो उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी शिफ्टों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडरेट लेवल के और काफ़ी कुछ हद तक यहाँ पे टफ टाइप के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 85 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। 86 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, और 87 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें भी ए हो जाएगा, और 88 में ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 89 में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 90 वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये अपने पास में इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे हिंदी के 10 क्वेश्चंस की। तो निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 की बात करें तो कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 93 में पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म आपको चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 94 में आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, और 95 में आपका एक नागिन उरु पंख लगाई लोकोक्ति का उचित अभावार्थ कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 की हम बात करें तो अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का आपको चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा वाक्यांश युग में संगत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 98 में किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 में आपका किस विकल्प में विलोम युग में अनुचित यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें लास्ट यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। बाकी इसमें आपको अनुचित पूछा है, तो उचित इसमें पूछता तो ये ऊपर वाले आप कर सकते थे, तो इस हालांकि इसमें अनुचित पूछा है तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है 99 में सही हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में 100 वाले यानी कि लास्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जो कि आपका संधि विच्छेद सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने पास में थी ग्राम विकास अधिकारी के द्वितीय चरण में, जो कि 28 दिसंबर यानी कि आज की डेट में ये एग्जामिनेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया गया। उम्मीद करता हूँ चारों शिफ्टों के जो पेपर हैं कल के और आज के हमने कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करके इस यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। आप लोग वहां से जाके उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं पेपर की, और उससे संबंधित सॉल्यूशंस का वीडियो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। किसी क्वेश्चंस के आंसर में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपसे कहना चाहूंगा जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और भी इससे अच्छे सभी क्वेश्चन से सभी एग्जामिनेशन के पेपर जो है हम कवर कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।